राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जीजुन अपनी फाइट को जीत जाता है, उसका दोस्त यूमिंग भी अपनी फाइट को जीत जाता है। काफी सारे बच्चों में से सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सेकंड राउंड तक पहुंच पाते हैं। जीजुन भी उन सभी में होता है और वहीं पर यंग मास्टर और टियान भी आ जाते हैं क्योंकि जीजुन अभी उन दोनों से बात ही कर रहा होता है। सिस्टर चून वहाँ पर आती है और जीजुन को फिर से अपनी चेस्ट के साथ लगा लेती है और उसे कहती है, मेरे क्यूट बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। साथ ही वो बाकी के तीनों से भी कहती है, तुम तीनों भी बहुत ज्यादा क्यूट हो। तो मैं तुम्हें इस नेक्स्ट राउंड के रूल्स के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर तुम सभी को 1-on-1 फाइट करना पड़ेगी। तुम लोग अपने ओपोनेंट से फाइट करोगे, जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, जो हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और तुम में से जो भी यहाँ पर 2 राउंड्स को इकट्ठे जीतेगा, ठीक है, एक फाइट के बाद दूसरी फाइट को भी जीत जाता है, यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट करने के लिए चुना जाएगा। साथ ही सिस्टर चून बाकी के तीनों को भी अपनी बाहों में पकड़ लेती है, जबकि यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कह रहा होता है, मुझे छोड़ो, मैं रॉयल प्रिंस हूँ, तुम मुझे इन कमीनों के साथ कैसे जोड़ सकती हो। मास्टर लैन आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, एल्डर चून, क्या हम लोग अपने टेस्ट को आगे बढ़ाएं या फिर तुम्हें अभी यहाँ पर और ज्यादा मस्ती करनी है। सिस्टर चून जीजुन के चेहरे पर काफी सारी किसेस करने के बाद पीछे चली जाती है और उसे कहती है, मेरे सारे क्यूट बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है, चलो जल्दी से यहाँ पर मैदान में आ जाओ और किसकी बारी है, आकर फाइट करो। सिस्टर चून कहती है, तो हमारी सबसे पहली फाइट यहाँ पर जीजुन और एक दूसरे लड़के में होने वाली है जिसका नाम मूरोंग वू हैंग है। जीजुन भी ये वाला नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। जीजुन कहता है, मैंने मूरोंग का नाम पहले क्यों नहीं सुना, ये कौन सा लड़का है जिसको मैंने पहले नहीं देखा। लेकिन यंग मास्टर को उसके बारे में पता होता है। यंग मास्टर कहता है, क्या वाकई में इसकी फाइट मूरोंग के साथ होने वाली है। वो कहता है, उस बंदे के साथ फाइट करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। नान भी कहता है, हाँ मैंने भी इसको देखा है, वो बंदा काफी ज्यादा अजीब है। जीजुन उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग इस तरह के बुरे एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई डीमन है या मॉन्स्टर है। तो बस एक मूरोंग वू हैंग है, मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है, मैं बहुत ही जल्दी उसको हरा कर नेक्स्ट राउंड में पहुंचने वाला हूँ। इसी वक्त जीजुन को पीछे से आवाज आती है। मूरोंग उसे कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, और वो भी अरीना के सेंटर में आ जाता है। मूरोंग जीजुन से कहता है, तुम्हें यहाँ पर लंबी लंबी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर वाकई में तुम्हारे पास इतने स्किल्स हैं कि यहाँ पर तुम मुझे हरा सकते हो तो फिर मुझे दिखाओ, मुझे हरा कर दिखाओ। तो हमारा मूरोंग स्टेज के ऊपर आ चुका है। जीजुन उसकी तरफ देखता और कहता है, इस लड़के की प्रेजेंस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है, हालांकि इसका लेवल मुझसे लो है। मूरोंग जीजुन से कहता है, जीजुन मैं तुम्हें वाकई में बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, तुम तो मुझे पसंद आने लगे हो। अभी 2 दिन पहले तक तो तुम सिर्फ लेवल 4 पर थे, अपनी आर्गन रिफाइनमेंट स्टेज पर था, आज तुम अपने 5th लेवल तक पहुंच चुके हो, तुम तो वाकई में बहुत ही महान कल्टीवेटर हो। जीजुन भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है, ये ना सिर्फ यहाँ पर मेरे लेवल को देख सकता है और मेरी एबिलिटीज को भी देख सकता है, बल्कि इसको पता है कि मैंने कितने टाइम में लेवल अप किया है। मूरोंग जीजुन से कहता है, मेरा लेवल तुमसे 1 लेवल के हिसाब से कम है, मैं 4th लेवल पर हूँ, आर्गन रिफाइनिंग लेवल पर, जबकि तुम्हारा लेवल मुझसे अप है। लेकिन यहाँ पर फाइट शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो, तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक भी नहीं हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे कम है। जीजुन उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यंग मास्टर से मूरोंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस लड़के को हरा सकते हो, जीजुन का लेवल तुमसे हाई है, एक हाई लेवल का लड़का एक लो लेवल के लड़के से कैसे हार सकता है, तुम तो बस यहाँ पर लंबी लंबी छोड़ रहे हो। मूरोंग यंग मास्टर से कहता है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर अरीना में आ जाओ और आकर ट्राई कर लो, जिस बात से कोई भी एतराज नहीं है, तुम दोनों एक साथ मुझसे फाइट कर सकते हो। जीजुन आगे बढ़ता है और मूरोंग से कहता है, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर कोशिश तो करनी है। अब जबकि मैं स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ पर फाइट तो करनी ही करनी है, फिर चाहे मैं यहाँ पर हारी क्यों ना जाऊँ। मूरोंग उसे कहता है, चलो ठीक है, तुमने अच्छा फैसला किया, चलो फिर यहाँ पर फाइट करते हैं। और साथ ही मूरोंग बड़ी स्पीड के साथ उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि जीजुन भी उसके पंच के साथ अपना पंच टकराता है, वहाँ पर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जीजुन कहता है, इसकी बॉडी से तो बहुत सारा किलिंग इंटेंट निकल रहा है, और इसकी स्ट्रेंथ भी कोई आम सी स्ट्रेंथ नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। जीजुन और मूरोंग दोनों ही अपने पंचेस को टकराने के बाद पीछे की तरफ हट जाते हैं, कि मास्टर लैन भी कह रही होती है, इन दोनों की स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ज्यादा स्कैरी है। दोनों की फाइट की वजह से एरिना के सेंटर में एक बड़ा सा गड़ा भी बन गया होता है, एरिना सेंटर से टूट जाता है। मास्टर लैन कहते हैं, तो इसका मतलब ये तो बात वाकई में सच है, जितना मैंने सुना था मूरोंग वू हैंग की पावर्स ना सुना था उससे ज्यादा है। सिस्टर चून उसे कहती है, हम लोग इसके भाई के बारे में नहीं भूल सकते, वो भी काफी ज्यादा अजीब है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि जीजुन ने एक पंच टकराने के बाद वहीं पर खड़ा सोच रहा होता है। जीजुन कहता है, इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, एक ही पंच टकराने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि इसका लेवल मुझसे लो है, लेकिन इसकी एबिलिटीज मुझसे ज्यादा हैं। जब से मैं टियानजू पीक के ऊपर आया हूँ, तब से मैंने यहाँ पर जितने लोगों को देखा है उन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा यही होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट यही है। तो मूरोंग जीजुन से कहता है, मेरा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है, चलो यहाँ पर रियल मैच को स्टार्ट करते हैं और दोनों फाइट करते हैं। जबकि जीजुन अपने हाथ को उठाता है और उसे कहता है, जरा रुको। मूरोंग उसे कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें फाइट नहीं करनी या फिर तुम्हें यहाँ पर एक ब्रेक चाहिए? अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट
कर सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लेता हूँ। जीजुन उसे कहता है नहीं, मुझे रेस्ट नहीं करनी, बल्कि मैं अपनी हार मानता हूँ। मूरोंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है कि वहाँ पर बाकी के जितने बच्चे होते हैं वो सभी लोग हैरान होते हैं और उसे कहते हैं जीजुन ये तुम क्या कह रहे हो, तुम इससे हार कैसे मान सकते हो, तुमने तो अभी फाइट भी नहीं की, सिर्फ एक ही पंच टकराने में तुमने हार मान ली। मास्टर लैन में चलाकर जीजुन से कहते हैं जीजुन तुम्हें इस बारे में बहुत ही गौर से सोचना पड़ेगा, अगर तुमने जहाँ पर हार मान ली तो हम लोग तुम्हें जहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। मिस्टर चुन भी उसे कहती है हाँ मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर तुम खुद से यहाँ पर हार मानते हो तो तुम्हें एलिमिनेट किया जाएगा और मैं भी यहाँ पर तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तो जीजुन आगे बढ़ता है और मूरोंग के कान के पास जाकर उसे कहता है तुमने जहाँ पर जिस पंच को यूज किया वो एक आम सा पंच लग रहा था, लेकिन उसके अंदर जो पावर थी वो डिवाइन पावर के बराबर थी, यानी बहुत ज्यादा थी। मुझे लगता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया, कि अगर तुम यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज करते तो मैं मर चुका होता। मूरोंग उसे कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम मौत के डर से यहाँ पर हार मान रहे हो। जीजुन उसे कहता है नहीं, मैं यहाँ पर मौत के डर से हार नहीं मान रहा, बल्कि एक सीनियर ब्रदर ने मुझसे कहा था, उसने कहा था कि इस मैच में तुम्हें अपनी जान को बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए सिर्फ अपनी जान बचाना। मूरोंग उसकी बात सुनने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। बाकी बच्चे कहते हैं ये दोनों वहाँ पर आपस में कौन सी बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मूरोंग हंसने के बाद जब शांत होता है वो जीजुन से कहता है इस मैच के दौरान तुम बहुत ज्यादा शांत रहे, तुम तो वाकई में एक जीनियस लड़के हो, हमारे फ्यूचर को यहाँ पर खत्म नहीं किया जा सकता। फिर साथ ही वो आगे बढ़ के उसके कान में कहता है चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इतना कहने के बाद मूरोंग पीछे की तरफ मुड़ता है और उन सभी से हंसते हुए कहता है मैं इस मैच से हार मानता हूँ, मैं इस मैच से पीछे हटने वाला हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। यंग मास्टर चिल्लाकर उन दोनों से कहता है दोनों कमीनों तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, चलो जल्दी से फाइट करो और विनर को डिसाइड करो। योमिंग कह रहा होता है अचानक से यहाँ पर क्या हुआ कि मूरोंग यहाँ पर जीतने के बाद खुद से हार मान रहा है, जबकि उसे पता है कि जीजुन ने हार मान ली है। मास्टर लैन मूरोंग से कहते हैं मूरोंग तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अगर हारोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे। मूरोंग उनसे कहता है मास्टर लैन मैंने यहाँ पर क्लियरली कहा है सभी के सामने कि मैं यहाँ पर इस मैच से हार मान रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से अपनी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो सिटी बजाता है, जैसे वो सिटी बजाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा डीमन पंछी आ जाता है। वो सारे बच्चे उस बड़े से डीमन पंछी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक डिमोनिक बीस्ट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़का जो कि 4th लेवल पर है वो एक डिमोनिक बीस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जबकि सिस्टर चुन सारे बच्चों से कहती है तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक डिवाइन बीस्ट है, इसको टेम किया गया है, इसलिए ये तुम्हारे पर अटैक नहीं करेगा। जीजुन कहता है ये तो वाकई में कहानी वाला लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मूरोंग जीजुन से कहता है हाँ ये वाकई में एक डिवाइन बीस्ट है, डिवाइन बीस्ट के पास अपनी इंटेलिजेंस होती है, बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स होते हैं जिनके पास ऐसी एबिलिटीज होती हैं, ऐसे डिवाइन बीस्ट को अपने लिए कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें अपने वार पैड के तौर पर यूज कर सकते हैं। सिस्टर चुन कहती हैं लेकिन ऐसी एबिलिटीज हर किसी के पास नहीं होती, लाखों में सिर्फ एक ऐसा वॉरियर होता है कि इस तरह के डिवाइन बीस्ट को कंट्रोल करने के लायक होता है। सिस्टर चुन सोच रही होती है जीजुन ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक फैसला किया, इस फाइट के शुरू होने से पहले उसने हार मान ली, क्योंकि अगर ये इस लड़के के साथ यहाँ पर फाइट करता तो ये इस लड़के के हाथ से मारा जाता। मूरोंग जाने से पहले जीजुन से कहता है मुझे लगता है कि हम लोग फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर इस मैच को जीतने में तुम्हारी हेल्प कर दिया है तो अगले मैचेस में हार कर यहाँ से बाहर मत निकल जाना, एलिमिनेट न मत होना, मुझे फ्यूचर में तुमसे दोबारा चैलेंज करना और फाइट करनी है। जीजुन भी उसे कहता हाँ क्यों नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम दोनों मिलेंगे तो बहुत ही अच्छी फाइट होगी। तो मूरोंग के वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर लैन सिस्टर चुन से कहते हैं एल्डर चुन मुझे ये बताओ कि हम लोग इस मैच को कैसे डिसाइड करेंगे कि विनर कौन है। सिस्टर चुन कहती है सबसे पहले तो जीजुन ने यहाँ पर अपनी हार मानी थी, लेकिन जीजुन के हार मानने के बाद मूरोंग डायरेक्टली यहाँ से चला गया, वो इस मैच को छोड़कर चला गया, इसका मतलब ये है कि वो बाकी के मैचेस में नहीं रहेगा, वो एलिमिनेट हो चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मूरोंग की हरकत को देखें तो इसका मतलब ये है कि इस मैच को जीजुन ने जीत लिया है। साथ ही वो अनाउंस करती है और कहती है तो जीजुन ने इस मैच को जीत लिया है और जीजुन इस वक्त टॉप 8 में पहुंच चुका है। सिस्टर चुन जीजुन से कहती है मेरे लाल बालों वाले लाल पीले जाओ जाकर आराम करो, ताकि बाकी बच्चों का रिजल्ट आ नहीं जाता, उसके बाद हम लोग तुम्हारी फाइट स्टार्ट करेंगे। तो जीजुन हंसता हुआ ऊपर से नीचे उतर आता है, जबकि बाकी के सारे बच्चे बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने इस फाइट को जीतकर डायरेक्टली टॉप 8 में अपनी जगह बना ली है, हम सभी लोगों को इससे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मास्टर लैन कहते हैं एल्डर चुन यहाँ पर हमारा अरीना तो बर्बाद हो चुका है, अब हम लोग फाइट कहाँ पर करेंगे, चलो दूसरे अरीना में चलते हैं। सिस्टर चुन कहती है नहीं हमें दूसरे अरीना में जाने की क्या जरूरत है, जबकि हम लोग इसी अरीना को दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए दोबारा से उस अरीना को वहीं पर रिपेयर कर देती है और कहती है चलो यहीं पर फाइट करती है, मैं नहीं चाहती कि ये सारे के सारे फ्रेश चूजे किसी दूसरी जगह पर जाकर बोर हों, यहीं पर इन सभी की फाइट होगी, इनको लेट नहीं करते। सारे बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं एल्डर चुन की पावर्स तो वाकई में बहुत ज्यादा है, उन्होंने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में अरीना को दोबारा से रिपेयर कर दिया। जीजुन भी ये देखने के बाद कहता है बहुत ही जल्दी मैं भी हाई रैंक पर पहुंचूंगा और इन्हीं की तरह एक एल्डर बन जाऊंगा और मेरी पावर्स भी बहुत ज्यादा होंगी।
होगी, जबकि यूमिंग सोच रहा होता है लड़के के एम्बिशंस तो बहुत ज्यादा हाई हैं। हालांकि ये सिर्फ एक आउटर डिसाइपल है। तो यहाँ पर हम लोग एपिसोड 20 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग टॉप 8 की फाइट को देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।